जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गोस की पार्टनर की फीलिंग्स 1 फेब के दिन वर्गोस के लिए नो कांटेक्ट एंड ब्लॉक्ड कंडीशन में। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, चलिए किसी भी कंडीशन में देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि पर्सन ऑन योर माइंड में वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स, जो भी पर्सन आपके माइंड में है उसके लेके, उसकी फीलिंग्स आपको लेकर। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 3 ऑफ पेंटिकल की। कोई थर्ड पार्टी है, आपके पार्टनर किसी से डिस्कशन कर रहे हैं, किसी थर्ड पार्टी की वजह से किसी थर्ड पार्टी पे ट्रस्ट किया है जिसकी वजह से डिप्रेशन में चले गए हैं। मे बी आप लोग हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, या फिर आपके ऊपर किसी ने कीचड़ उछाला है एंड आपके पार्टनर ने उस पर ट्रस्ट किया है, लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप इनोसेंट थे। 8 5 13 3 16 टॉवर की एनर्जी है। किसी थर्ड पार्टी की सच्चाई निकल के सामने आ गई है। किसी ने अपने फ़ायदे के लिए आप लोगों के रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय किया। ओके, यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नंबर है आपके लिए 3 1 6 3 5 17। तो 33 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ गई है। ये व्यक्ति रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं, एंड किसी ने इनको ऐसा बताया कि 3 ऑफ पेंटिकल, या आपके पार्टनर या तो रिच खानदान से हो सकते हैं, या फिर ये खुद काफ़ी ज़्यादा रिच हो सकते हैं, सेल्फ मेड पर्सन हो सकते हैं। मे बी इनका डिवोर्स किसी से हो चुका है, या फिर आप ही के साथ इनका कुछ सेपरेशन जैसी कंडीशन चल रही है। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए, किंग ऑफ पेंटिकल क्यों है? 4 ऑफ पेंटिकल। 4 ऑफ पेंटिकल से तो ये काफ़ी ज़्यादा, मे बी काफ़ी ज़्यादा मतलब मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम इनके पास हो सकते हैं, या फिर ये आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं। ओके, ये भी दिख रहा है जैसे कुछ लोगों के लिए कि ये जो आपके पार्टनर हैं इनको किसी थर्ड पार्टी ने भड़काया था, जिसकी वजह से या तो डिवोर्स हो रहा है या सेपरेशन में हो सकते हैं आप लोग, या फिर आपके पार्टनर को अपनी गलतियों का आइडिया हो रहा है। 4 3 7 इल्यूज़न। यस, इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये जो भी नेगेटिव चीज़ें हुई हैं ये थर्ड पार्टी की वजह से हुई हैं। उसने कुछ भड़का दिया था, इसकी वजह से यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ था, या फिर किसी थर्ड पार्टी को इनका पैसा चाहिए था। कोई थर्ड पार्टी की गंदी नज़र थी आपके पार्टनर के ऊपर, इनके पैसे के ऊपर। एंड अगर आप लोगों की मैरिज हो जाती, या फिर आप लोग देखिए, ज़्यादातर मुझे आज की एनर्जी मैरिड लोगों के लिए आ रही है, लेकिन अगर आप लोग लवर्स भी हैं तो मतलब जैसे अगर आप लवर हैं तो आपकी शादी हो जाती, फिर बेबीज़ होते, तो जैसे किसी को वो पैसा ना मिल पाता, जैसे चीज़ है ना कि आपकी मैरिज हो गई, आप लोगों की फैमिली ग्रो कर रही है, तो पैसा किस आपके बेबीज़ के पास चला जाएगा। प्रॉपर्टी मैटर, तो ये भी पॉसिबिलिटी दिख रही है। एंड अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो समझ लीजिए कि आप लोगों के बीच में किसी ने आकर के नेगेटिव चीज़ें की हैं, जिसकी वजह से आप लोगों की फ्यूचर बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाए। ओके, अब क्लियरिटी मिल चुकी है आपके पार्टनर को, सच्चाई तो अब समझ में आई है। 5 ऑफ पेंटिकल। यस, बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी हुई है आपके पार्टनर के साथ, मतलब दोनों के साथ हुई है, लेकिन फिलहाल आपके पार्टनर के साथ डबल हुआ, क्योंकि देखिए नुकसान आप दोनों का ही ज़्यादा हुआ है, क्योंकि आपने अपने पार्टनर को भी खो दिया एंड उन्होंने आपको खो दिया, या फिर काफ़ी लॉस की एनर्जी है। तो फिलहाल यहाँ पे ब्लैक मैजिक के थ्रू भी हो सकता है, या फिर किसी ने भड़काया, जो भी किया, कुल मिला के रिलेशनशिप मुरझा चुका है। 5 1 6 ट्विन फ्लेम। अब आपके पार्टनर को अफसोस हो रहा है, इनको फील हो रहा है कि कितना प्यार किया था इन्होंने आपको एंड आपने इनको, लेकिन किसी थर्ड पार्टी की वजह से सब कुछ जैसे डिस्ट्रक्शन हो गया। 5 1 6 4 10 1 की एनर्जी है, मजिशियन की एनर्जी है। तो किसी मजिशियन ने, किसी चालाक व्यक्ति ने बीच में एंट्री की है एंड पूरा रिलेशनशिप तहस नहस कर डाला है। ओके, मैंने ध्यान ही नहीं दिया यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल। आप दोनों वर्किंग हो सकते हैं, या फिर आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा कमिटेड थे। यस, सबके लिए डिवोर्स वाली कंडीशन नहीं भी है,
तो अगर ऐसी भी कुछ कंडीशन है तो अब आपके पार्टनर को आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा भरोसा करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आप लोगों का कनेक्शन इतना सॉलिड था कि उसको तोड़ने के लिए बहुत सारे लोग लग गए। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल क्यों है डिवाइन, प्लीज़ मुझे बताइए। टू ऑफ सॉर्ड, यस, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट की गई है। एंड आप लोग जो एक दूसरे के लिए बहुत कमिटेड थे फिर एक दूसरे से ही फाइट करने लग गए हैं। एंड ये 6 ऑफ पेंटिकल से दिख रहा है कि जब तक आप लोगों के बीच में डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी किसी ने अपनाई है कि आप लोगों की फ़ाइट करा दो तभी अपना खर्चा चल पाएगा। तो जैसे आपको छोड़ के आपके पार्टनर थर्ड पार्टी पे फोकस करने लगे। एंड यही थी थर्ड पार्टी की चाल कि थर्ड पार्टी को सब कुछ मिल जाए एंड आपको बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दिया जाए। 6 to 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी है। तो यह थर्ड पार्टी ऐसे बहुत बेचारा बनके, बहुत ज़्यादा सताया हुआ इंसान बनके आपके पार्टनर का फ़ायदा उठाती रही। एंड जिसको वाकई में सताया गया था, मतलब कि आपको छोड़ दिया गया। ओके, लेट्स सी ये कौन सा कार्ड था। स्टार, आई थिंक ये स्टार का कार्ड था। यस, 6 and 17, 23, 5 हेरोफेंट। यस, तो ऐसा दिख रहा है कि आपकी शराफत को गलत ठहराया गया, क्योंकि यहाँ पर स्टार की एनर्जी है। स्टार का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा, मतलब मुझे दिख रहा है कि इसके बाद आपकी पर्सनालिटी में काफ़ी चेंजेस आए हैं। या तो आपने अपनी पर्सनालिटी पे काम किया है, आपने उतनी शराफत का जो चोला होता है उसे उतार के फेंक दिया है। क्योंकि मुझे लिटरली ऐसी एनर्जी आ रही है इस कार्ड से, जैसे बेशरम रंग कहाँ देखा दुनिया वालों ने, जो वो वाला सॉन्ग है, वो वाली एनर्जी आ रही है। जैसे आपने सारी शराफत किनारे कर दी, क्योंकि आपको ऐसा फील हुआ कि आपके साथ अच्छा करने के बाद भी आपको रिजल्ट सारे अपोजिट मिले हैं। 17-3-20 जजमेंट की एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पर आपके ऊपर ब्लेम बहुत किए गए हैं, उल्टे सीधे ब्लेम, मतलब जिसके जो मन में आ रहा है वो बक रहा है, आपको उल्टी सीधी बातें कर रहा है, आपको हर्ट कर रहा है। मतलब इंसान देख ही नहीं रहा है कि सामने वाले को कितना पेन मिल रहा है। मतलब आपकी एनर्जी हायरोफेंट की थी, लेकिन वही चीज़ होती है कि आप हायरोफेंट उनके सामने बन रहे थे जो डेविल है। तो डेविल हायरोफेंट को कभी जीतने नहीं दे सकते, डेविल हमेशा सफाचट कर देते हैं सब कुछ। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे आपने वो शराफत वाला सिस्टम फेंक दिया एंड आपने कहा अब तुम मुझसे निपटो, अब मैं तुम्हें बताऊंगी क्या सिस्टम है। क्योंकि यहाँ पे 17-4-21 टेबल टर्न हो गई एंड आप जो है शाइन कर गए, आप ग्रो कर गए, आप रिच हो गए, वेल्दी हो गए। एंड अब आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि ये तो मतलब बहुत ही तगड़ा लॉस हुआ, क्योंकि ये लॉस आपको झेलना पड़ा था। ये देखिए इन्होंने आपका कितना मजाक उड़ाया है, आपको बिल्कुल लेफ्ट इन कोल्ड कर दिया। आपको अपनी शराफत का कोई भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिला है एंड आपको बहुत ज़्यादा रोना पड़ा है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपको रुला के ये जो थर्ड पार्टी है ये बहुत ज़्यादा खुश हुई, क्योंकि ये सबके सब लोग डेविलिश थे। इनका जैसे इन्होंने ग्रुप बना करके, ये देखिए यहाँ पे भी 3 लोग डिस्कशन कर रहे हैं एंड यही 3 लोग यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये 3 लोग आपके पीछे पड़े हुए थे, इन्होंने बाकायदा प्लानिंग प्लॉटिंग करके आप लोगों को जैसे घेराबंदी करके आप लोगों का रिलेशनशिप जब तक बिल्कुल जड़ से सफाचट नहीं कर दिया तब तक इनको चैन नहीं मिला। एंड उसके बाद इन्होंने जम के पार्टी की है, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा था कि अब तो जो चाहा था वही करने का टाइम आ गया है। एंड यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ जब ये सब कुछ हुआ तो उसका रिएक्शन ये हुआ कि अब आपने शराफत सारी छोड़ दी। शराफत का मतलब ये नहीं है कि आप डेविल बन गए, मतलब ये है कि फिर आपने या तो कुछ ऐसा काम किया है, अपने आप को ग्रो किया है, अपने आप को मॉडिफाई किया है एंड देन आप छा गए हैं। 17-5-22 का मतलब हो गया एम्प्रो की एनर्जी। तो मे बी आपने कुछ नया स्टार्ट किया है, कोई बिजनेस, कोई जॉब, या फिर आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई है एंड आप काफ़ी ज़्यादा राइज किए हैं। 4-3-7, यस, एंड देन आपने खुद को जस्टिस दिया है। ओके यूनिवर्स, थोड़ा सा और बताइए। हैंगमैन, यस, अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को पनिशमेंट फील हो रहा है, अभी ये स्टक हो गए हैं। इन्होंने सोचा नहीं था कि आप इनसे दूर हो जाएंगे तो आप इतना ज़्यादा राइज कर जाएंगे, ग्रो कर जाएंगे। अब इनको लग रहा है कि इन्होंने तो मतलब ये बिल्कुल आपको गलत नज़र से देख रहे थे। तभी जब आप राइज कर गए हैं, जब आप इतना ज़्यादा शाइन कर रहे हैं, तब आपके पार्टनर को अपनी गलतियों का आइडिया लगना शुरू हुआ है। 12-4-16 टॉवर आया है इनके ऊपर। इनको रियलाइज़ हुआ है कि ये व्यक्ति तो वैसा था ही नहीं जैसा मुझे बताया गया था।
एस ऑफ वैंड, आपने अपनी लाइफ को एस्टेब्लिश खुद किया है। यहाँ पर आपके लिए यही बताया गया है कि आप ग्रीडी हैं। ओके, आप पैसे के चक्कर में आपने इनसे शादी की है, या फिर आपको सिर्फ इनका पैसा चाहिए। मतलब जो ये थर्ड पार्टी को चाहिए था, इनका पैसा, वो सब चीज़ें किसी ने बता दी कि आपको चाहिए, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को लगे कि आप इनको लूटने के लिए आए हो, आप इनका सिर्फ फ़ायदा उठाने के लिए आए हो, जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने आपको कुछ भी ना दिया, बल्कि सब कुछ थर्ड पार्टी पे लुटा दिया। एंड यही थर्ड पार्टी की चाल थी कि आपको कुछ भी ना मिले एंड सब कुछ थर्ड पार्टी को मिल जाए। तो फाइनली थर्ड पार्टी ने खूब पार्टी वार्टी की है कि भाई जो चाहा था वो पूरा हो गया। लेकिन आपके पार्टनर यहाँ पे दिख रहा है कि आपने भी अपने आप को ग्रो कर लिया, लेकिन लॉस हुआ है सबसे ज़्यादा आपके पार्टनर का, क्योंकि उन्होंने तो थर्ड पार्टी पे ट्रस्ट किया, आप पे ट्रस्ट नहीं किया। तो फिलहाल तो दिख रहा है कि अब इनको बहुत पेन हो रहा है। 516 की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी। देखिए 516 एंड 516 बिल्कुल एग्जैक्ट एक जैसे कार्ड हैं। तो पहले जितना इन्होंने आपको रुलाया था, अब ये खुद रो रहे हैं। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने गलत किया बहुत ज़्यादा, थर्ड पार्टी पे विश्वास करके एंड आप पर विश्वास ना करके। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल। अब ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने इतना ज़्यादा दूरियां आ चुकी हैं, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है कि आपके पार्टनर जैसे अकेले में बैठ के आंसू बहा रहे हैं कि अब तो शायद आप इनको एक्सेप्ट करोगे ही नहीं। ओके, 3 ऑफ कप को क्लैरिफाई कीजिए। मजिशियन, थर्ड पार्टी बहुत चतुर निकली, बहुत चालाक निकली। एंड अब आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पेन में है, क्योंकि अब ये थर्ड पार्टी का भी क्या कर लेंगे। थर्ड पार्टी को तो जो भी करना था उसने कर ही लिया। तो डिवाइन फिलहाल मुझे ये बताइए कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। अगर ये व्यक्ति आते हैं वापस तो क्या इनको एक्सेप्ट करें। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना है। मतलब क्या है, कैसा कंफर्ट जोन डिवाइन, ये बताइए। 9 ऑफ वैंड, यस। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अगर अभी तक आप लोगों ने अपने आप को मॉडिफाई नहीं किया है, अभी तक अपने आप को ग्रो नहीं किया है, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप करिए। एंड अगर आप कर चुके हैं तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपको समझौता नहीं करना है। ओके, आपको ये नहीं सोचना है कि चलो ये आ गए तो यही सही। आपको जब सही लगे, अगर आपका दिल गवाही देता है, अगर आपका इंट्यूशन कहती है, तभी आप इनको एक्सेप्ट करिए। ओके, जय माता दी।